एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं हमारे डिटेल स्टडी की। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप सब जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है इसकी। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म बेबीज फॉर्म कर सकता है। सिंगल पेरेंट्स की ही जरूरत है। दो अलग अलग इंडिविजुअल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दो पार्टनर्स की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, टू पेरेंट्स बिल्कुल ही रिक्वायर नहीं है नए बेबीज को फॉर्म करने के लिए। द ऑफस्प्रिंग दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। दूसरी मेन चीज जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो बेबीज है, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है, आइडेंटिकल कॉपीज होती है, आप जेरोक्स भी कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उससे भी तो ये आइडेंटिकल है, पर उसके साथ साथ ये जेनेटिकली जीन्स के लेवल से भी आइडेंटिकल है। हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम अपने पेरेंट जैसे थोड़े बहुत दिखते हैं, सिमिलैरिटी सब में काफ़ी ज़्यादा होती है, पर हम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ऐसा नहीं कह सकते, हम उनके क्लोन नहीं हैं, हम उनकी जेरोक्स नहीं है, हम उनकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे जो होते हैं, जो बेबीज होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होती है, वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होती है, क्लोन होते हैं वो। इट इज कॉमन अमोंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम है, उसमें पेरामीशियम है, अमीबा है, और उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स जो सिंपल लेवल के हैं, जैसे कुछ आल्गीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ बेसिक लेवल के एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब बेसिक लेवल के ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म ही क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं? क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के जैसा एक क्लोन बनाना है। नई वेराइटी प्रोड्यूस करने में ऑलवेज डिफ़िकल्टी होती है। किसी की कॉपी आपको करनी हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक रेफ़रेंस रहता है। आपके पास अगर एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग को कॉपी करके आपको नया पेंटिंग करना है, तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। किसी के सॉन्ग को कॉपी करके सॉन्ग को गाना ईज़ी हो जाता है। पर अगर खुद नया सॉन्ग बनाना है, खुद कंपोज़ करना है, खुद लिरिक्स फ़ॉर्म करने, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक नए ही इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से एक पूरा डिफरेंट पेंटिंग फ़ॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि इसमें आपकी इमेजिनेशन है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी है। एक्टिंग को ऑलवेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मिमिक्री को नहीं, क्योंकि मिमिक्री कॉपी है। कॉपी ऑलवेज़ ईज़ी होता है। क्योंकि कॉपी ईज़ी थी, क्योंकि क्लोन बनाना ईज़ी था, ज़ेरॉक्स करना ईज़ी था, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्योंकि शुरुआती जो ऑर्गेनिजम्स नेचर ने फॉर्म किए, वो बहुत सिंपल किस्म के थे। उनके पास उतनी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल नहीं था कि वो वैरायटी प्रोड्यूस कर सके, वो ये क्रिएटिविटी शो कर सके। उनके लिए कॉपी करना ही ज़्यादा ईज़ी था। इसलिए नेचर ने उनको ये कॉपीकैट सिस्टम दे दी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो किया करते और उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहते। इन प्रोटिस्टा एंड द मोनेरा, सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, जिसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एंड मोनेरा की बात करें तो सारे प्रोकैरियोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर, वो मोनेरा मतलब बैक्टीरिया किंगडम के अंदर इन्वॉल्व है। ये दो किंगडम, मोनेरा मतलब बैक्टीरियल किंगडम एंड द प्रोटिस्टल किंगडम, ये दोनों किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर फिगर अमीबा की शो की है। बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं इसको, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अब देखिए एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों सेल भी इक्वल हो गए साइज और शेप के अंदर। तो बाइनरी वर्ड कहाँ से आया? दो से। जब एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होता है, तब हमने ऐसे डिवीजन को वर्ड यूज करके बताया, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब डिवीजन, बाइनरी मतलब एक सेल का दो सेल के अंदर डिवीजन।
एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों बाइनरी फ्यूजन को मोस्टली फॉलो करते हैं। दोनों के अंदर एक सिंगल सेल दो आइडेंटिकल सेल फॉर्म करता है, इसलिए इसको हमने बाइनरी फ्यूजन नाम दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के छोटे छोटे काफ़ी तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हम समझते हैं। हमने पहला समझा बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरी मेथड देखते हैं, बडिंग टेक्निक। ईस्ट के अंदर ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। पहली चीज़ ईस्ट के बारे में आप जानते होंगे, ईस्ट एक फंगाई है और वो यूनिसेल्युलर फंगी है। तो आप देखिए यहाँ पर ईस्ट का एक सेल दिखाया है, वो सेल डिवीजन कर रहा है। उस डिवीजन से फॉर्म होने वाले दो सेल में से एक सेल बहुत बड़ा है और एक सेल बहुत ही छोटा। वो छोटे सेल को हम बर्ड कहते हैं और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स फॉर्म होते हैं और वो आपस में चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म करते हैं। और ये जो बर्ड्स है वो अपने पेरेंटल सेल से, बड़े सेल से इनिशियली चिपकते रहता है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है। आफ्टर दैट दे गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है और एक नई ईस्ट के फॉर्म में अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एक टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस टेक्निक का नाम है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा था एक सिंगल सेल के डिवाइड होने से दो सेल फॉर्म होते थे, पर मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है और इससे मल्टीपल सेल्स फॉर्म होते हैं, दो से ज़्यादा सेल्स। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाया है, क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये सिंगल सेल खुद के अंदर बहुत सारे डिविजन्स करवाता है और उससे मल्टीपल सेल्स फॉर्म होते हैं विद इन द सेल। सेल के अंदर ही बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते हैं। फिर ये एक सेल बहुत सारे सेल्स के भर जाने की वजह से, प्रेशर की वजह से बर्स्ट होता है और उससे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बॉडी के बाहर की तरफ आ जाते हैं, आउटर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग की तरफ आ जाते हैं और ये सेल्स को हम नाम देते हैं ऑफस्प्रिंग्स या तो बेबीज। आप देख पा रहे किस तरीके से एक सिंगल सेल के बस्ट होने की वजह से बहुत सारे सेल्स बाहर आ चुके हैं और ये सारे बाहर आए हुए सेल्स को हम जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं। क्लेमिडोमोनास के ये छोटे छोटे बेबीज ऑफस्प्रिंग्स प्रोजेनी को हम जूस्पोर कहेंगे, क्योंकि ये वैसे स्पोर्स है जो मूवमेंट कर सकते हैं। जो मूवमेंट कर सकता है उसको हम मोटाइल कहते हैं और मोटाइल ये इसलिए है, ये इसलिए मूवमेंट शो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है और आपको क्लियर कट दो हेयर जैसे फ्लैजेला इनकी बॉडी से चिपके हुए दिख रहे हैं। हर एक सेल के ऊपर दो दो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मूछे जैसी स्ट्रक्चर चिपकी हुई है जिनको हम फ्लैजेला कहेंगे, जो इनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल क्लेमिडोमोनास। एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, क्लेमिडोमोनास को यूनिसेल्युलर आल्गी के नाम से जाना जाता है और ये ग्रीन आल्गी में क्लासिफाइड की गई है। पर कुछ कंट्रोवर्सी इसके क्लासिफिकेशन को लेके है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि क्लेमिडोमोनास प्रोटिस्टा है, कईयों का मानना है ये आल्गी है। डेफिनेटली अगर आल्गी है तो वो प्लांट किंगडम का पार्ट हुई, पर अगर इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाएगी। ये कंट्रोवर्सी का रीज़न ये है कि प्रोटिस्टा का जो ऑलवेज क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज है वो ऑलवेज अनस्पेसिफिक रही है, अनक्लियर रही है, जिस रीज़न से ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स है जो कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से प्रोटिस्टा में आते, जबकि कुछ का मानना है कि ओरिजिनली वो जहाँ पहले क्लासिफाइड किए गए थे वो अब भी उसी के अंदर क्लासिफाइड किए जाने चाहिए। जैसे कि कईयों का मानना है ये आल्गी में ही क्लासिफाइड होनी चाहिए और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्रोटिस्टा में रिक्लासिफाइड होनी चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम बात प्लांट्स की करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। बिल्कुल आप करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही है, पर एक फेमस और भी वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो उनका पेट नेम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पर सिर्फ प्लांट्स के लिए ही। जैसे आपके घर पे आपको सब आपके पेट नेम से बुलाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको पेट नेम से बुलाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने नॉर्मल नाम से भले ही जाने जाते हो। वैसे अगर हम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो बायोलॉजिकल जो वर्ड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है
जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो भी यूनिट्स की वजह से होता है उनको हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं और मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप जानते ही होंगे, लोअर स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप एक चीज़ याद रखिए कि प्लांट्स के जो पार्ट्स नए प्लांट्स फॉर्म करता है उनको हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सब ने शुगर केन खाया होगा। शुगर केन के अंदर हम कुछ पोर्शन खाते हैं और हम एक नोड होती है बीच में, उसको छोड़ देते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं। वो जो नोड वाला पोर्शन है जिसको शुगर केन की नोड्यूल्स या नोड भी कहते हैं, वो नोड को ज़मीन में डालने से नई शुगर केन फॉर्म होगी। अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो रोज़ के अंदर, रोज़ प्लांट के अंदर स्टेम का थोड़ा सा पोर्शन कट करके अगर ज़मीन में डाल दिया जाए तो उससे एक नया रोज़ प्लांट फॉर्म होगा। तो यहाँ आप देखिए, रोज़ के अंदर स्टेम से नया रोज़ प्लांट फॉर्म हुआ। शुगर केन के अंदर नोड से एक नई शुगर केन फॉर्म हुई। तो ये जो पोर्शन है, नोड इन शुगर कैन, स्टेम इन रोज, इनको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स और यूनिट्स। इन्हीं की वजह से तो नए प्लांट्स फॉर्म हुए। कुछ और एग्जांपल्स भी है, रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट एंड बल्ब। कुछ हम यहाँ इस टॉपिक में समझेंगे और कुछ आप गूगल ज़रूर करिए कि सकर कैसा दिखता है, रनर कैसा दिखता है और कौन कौन से प्लांट्स फॉर्म करते हैं रनर्स एंड सकर्स। एक और चीज़ वापिस से आप सबको याद करवा दूँ, दिस प्रोसीजर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है।